नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,139, जो पिछले सेशन से 208 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन में मैंने आपको एक ये चार्ट में समझाया था और ड्रॉ भी करके दिया था कि निफ्टी के अंदर ये 24,378 से लेके 24,436 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर काम करेगा 13 तारीख के लिए। तो निफ्टी ने आप देखा होगा कि निफ्टी कहाँ ओपन होती है, वो भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी कहाँ ओपन होती है वो देखिए। उसके बाद ये ऊपर के साइड में ये रजिस्टर काम करेगा। उसके बाद नीचे की साइड में अगर देखो तो ये 2-3 मैंने लेवल दिए थे और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था 24,213 और 24,113 के आसपास का। अब मित्रों, निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है। ओपन होने के बाद ये ऊपर की साइड में ट्रेड नहीं होती और ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर 24,300 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला लेवल 24,318 जो मैंने आपको बताया था, और उसके बाद मैंने ये बताया था कि 24,318 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो दूसरा लेवल 24,276 के आसपास का। और मैंने वीडियो में क्लियर कट बताया कि अगर मित्रों 24,276 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निफ्टी का रहेगा वो है 24,213 से लेकर 24,184। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि इस लेवल के आसपास 24,276 के आसपास टाइम निकलने के बाद ये लेवल देखने को मिलता है। और ये भी मैंने बताया था कि एक ट्रेड लाइन भी दो ली थी और ये अगर सपोर्ट ब्रेक करती है निफ्टी तो नीचे की साइड में दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये ट्रेड लाइन ब्रेक करती है तो 24,113 से लेकर 24,188 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि निफ्टी ने ओपन इसी जगह के आसपास किया हुआ है। ओपन होने के बाद सीधा मैंने आपको बोला 24,318 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला टारगेट जो मैंने आपको दिया था वो मिला। उसके बाद जो लेवल दिया था और लास्ट में लो जो मैंने आपको बताया कि 24,213 के आसपास, 113 के आसपास का जो सपोर्ट है वहाँ तक का भी लेवल देखने को मिला। तो निफ्टी ने आज उस तरफ का पूरा नीचे की साइड में डाउन ट्रेड का हमें ट्रेड काफ़ी अच्छा मिला और दिया है। अब मित्रों, निफ्टी की 14 तारीख के लिए एक्सपायरी भी है, क्योंकि आपने मार्केट में 15 तारीख को छुट्टी है आज के दिन के हिसाब से। तो निफ्टी में 14 तारीख के हिसाब से एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी का मैंने जो जोन बनाया हुआ है वो है 24,126 से लेकर 24,146 के आसपास। अगर निफ्टी इसी जोन के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद एक्सपायरी का सेशन है, इसलिए मित्रों अगर 60-70 पॉइंट भी अगर मोमेंटम निफ्टी के अंदर मिलता है तो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं दिया है। ऊपर की साइड में एक ये स्ट्रॉन्ग जो अभी नीचे जो रजिस्टर था ऊपर की साइड वो थोड़ा नीचे लेके मैंने 24,276 से लेके 24,338 का एक रजिस्टर बनाया है और उस नीचे की साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,038 से लेके 23,978 का। ये दोनों स्ट्रॉन्ग नीचे की साइड में सपोर्ट बनाया हुआ और ऊपर की साइड में रजिस्टर। अगर निफ्टी इसी जोन जहाँ क्लोजिंग है 24,139 के आसपास तो उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 24,126 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 100 का 24,086 के आसपास का। अगर निफ्टी आज का जो लो है उसको ब्रेक करती है तो पहला लेवल देखने को मिलेगा 24,086 और उसके बाद इस लेवल को भी अगर ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में 24,038 से लेके 23,978 मतलब इस लेवल तक का भी हमें निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये 24,088 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड 86 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो मित्रों अगर ऊपर की साइड में अगर निफ्टी 24,146 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 24,186 के आसपास और उसके बाद 24,208 के आसपास का। मित्रों 24,146 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है और 158 के ऊपर कंटिन्यू निकलती है तो पहला लेवल 24,186 और दूसरा लेवल 24,208 के आसपास का। और 24,208 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में मैंने आपको एक रजिस्टर बताया हुआ है 24,276 से लेकर 24,338 का। ये थोड़ा बड़ा और स्ट्रॉन्ग अभी निफ्टी के लिए कल के सेशन के लिए, एक्सपायरी के सेशन के लिए ये रजिस्टर का काम करेगा। तो मित्रों अगर इस रजिस्टर पे हो सकता है निफ्टी कल एक्सपायरी के दिन अगर थोड़ा गैप अप ओपन होती है मतलब 24,200 के आसपास, 24,208 के आसपास, इस लेवल के आसपास, तो आप वॉच कीजिए। अगर 24,208 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ये जो जोन मैंने आपको बताया वो सपोर्ट का काम करेगा। और 24,208 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है
तो 24,208 के आसपास का, 200 के आसपास का जो पिछले वीडियो के सेशन में बताया था वो सपोर्ट का काम करेगा, जो निफ्टी को लेके जा सकता है इस लेवल के आसपास का 24,276 से लेके 24,338। मतलब निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है 24,200 के आसपास, तो मित्रों 24,186 से लेके 24,208 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, और उसके 24,208 के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है तो अगला रजिस्टर निफ्टी का ये बनेगा 24,276 से लेके 24,338 के आसपास। और 24,338 के आसपास निफ्टी अगर कंटिन्यू टाइम निकालती है और इसको अगर ब्रेक करती है 24,338 के ऊपर, तो फिर ऊपर की साइड में दूसरा लेवल निफ्टी का जो देखने को मिलेगा 24,386 और उसके बाद 24,428 के आसपास का। तो मित्रों हो सकता है निफ्टी के अंदर थोड़ा सा गैप अप मिले, तो ये लेवल जो है मैंने आपको बताया वो देखना। अगर गैप डाउन ओपन होती है 24,000 से आसपास, मतलब 24,000 के ये जो लेवल जहाँ क्लोज है उसके नीचे 24,050 या 86 के आसपास, तो मित्रों संभाल के देखना है। ये जो जोन मैंने बताया वो रजिस्टर का काम करेगा, और नीचे की साइड में भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो इस लेवल के आसपास निफ्टी अगर ओपन होती है तो फिर 24,038 से लेकर 23,978 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो हो सकता है इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है। टाइम निकालने के बाद आप वॉच कीजिए, ये जो 23,978 के उसके नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में 23,918 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, इसको ब्रेक करती है तो फिर हमें जो पुराना लो था उसको भी ब्रेक करते हुए निफ्टी और नीचे की साइड में 23,840 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मित्रों अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये 24,038 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में पहला लेवल 24,086 और ये जो लेवल जहाँ क्लोजिंग है ये रजिस्टर का काम करेगा। तो इस लेवल के आसपास का भी लेवल हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को टाइम निकालने के बाद फिर अगर उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों कल के सेशन के दौरान एक्सपायरी के दिन अगर 50-60 पॉइंट भी हमें मिलता है, 60-70 पॉइंट भी निफ्टी के अंदर टाइम निकालने के बाद अगर मिलता है तो भी हमें हमारे लिए जो प्रीमियम में है वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे देता है। तो इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। देखो मैं आपको हर वीडियो में, पिछले वीडियो के सेशन में बताता हूँ कि हर वीडियो में बताता हूँ जहाँ निफ्टी टाइम निकालते हैं उसको वॉच किए। देखा आप आज के सेशन के दिन देखा होगा कि इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है। टाइम निकालने बाद जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया, और मैंने क्लियर कट बताया कि 24,276 के नीचे कंटिन्यू अगर ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में हमें अच्छा मोमेंटम मिलेगा, वो मैंने क्लियर कट बताया था। इसलिए मैंने 13 तारीख एक्सपायरी के सेशन के दौरान 14 तारीख के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर माना है 24,276 से लेकर 24,338। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। अगर 24,276 से लेकर 24,338 के आसपास गैप अप ओपन होती है निफ्टी, काफ़ी बड़ा मतलब गैप अप ओपन मिलती है, तो इस लेवल के आसपास संभाल के देखिए, शांति से बैठिए। अगर इस लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद अगर 24,338 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें 80-90 पॉइंट और फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को यहाँ तक का भी लेके जा सकता है 24,428। लेकिन अगर इसी लेवल के आसपास हमें फास्ट मोमेंटम कहाँ मिलेगा, जब इस लेवल के आसपास निफ्टी ओपन होने के बाद इस लेवल को जो मैंने आपको बोला 24,100 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो यहाँ तक का फास्ट मोमेंटम मिलेगा, या इस लेवल को निफ्टी सपोर्ट करती है तो फिर ऊपर की साइड में ये 24,208 से लेके 24,246 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी का सेशन है, ज़्यादा मोमेंटम तो हमें इस लेवल जो 24,000 का लेवल है इसके नीचे अगर गैप डाउन ऊपर होती है तो फिर ये जो सब लोगों का जो एसएल है, जो पिछले 3-4 दिन का जो सब लोग जिस लोगों ने बाइंग किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से जिसकी लोगों के बाइंग है उसका सबका एसएल इसी जोन के आसपास होगा 23,978 से लेके 24,038 के आसपास। अगर निफ्टी गैप डाउन ऊपर होने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो फिर हमें बहुत फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को काफ़ी 80-90-100 पॉइंट कप के आसपास में भी नीचे लेके जा सकता है। लेकिन मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, एक्सपायरी का सेशन है, आज हमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिल गया है तो कल के सेशन के दौरान हाई वॉलेटाइल रह सकती है, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी पोजीशन बनी हुई है ऊपर की साइड में इस लेवल के आसपास, और नीचे की साइड में बहुत सारे एसएल भी हो सकते हैं। तो मित्रों हो सकता है इधर से जो नीचे की साइड में 24,000 का जो लेवल है अपने आप में साइकोलॉजिकल जो लेवल है वहाँ से बाहर उसको एक बार फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करें, और 24,300 के आसपास का जो लेवल है 400 वहाँ से सेलर उसको फिर से
नीचे ले जाने की ट्राई करे, इसलिए हाई वॉलेटाइल रह सकती है, या फिर ग्लोबल क्ल्यू कोई नेगेटिव हो या होती है, या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो भी निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें कल के सेशन दौरान एक्सपायरी के दौरान देखने को मिल सकता है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।